सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर एक बार फिर से जोर दिया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि साल 2025 जो अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, इसी साल का आगाज़ भी मुज़ाकरात की कोशिशों से हुआ था, जिसमें दोनों फरीकैन यानी हुकूमत और PTI की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी नज़र आई थी। इसके बाद ये मुफाहमती अमल नाकाम हो गया। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, इसके हवाले से एक बार फिर बात तो की जा रही है, लेकिन उस वक्त PTI ने इस खदशे के तहत अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने से इनकार किया था, जो कि मुज़ाकरात की नाकामी की एक वजह भी बने थे कि कहीं हुकूमत बाद में इसको NRO से तशबीह ना करे, और इसमें हमें नज़र आया कि ताख़ीरी हरबे आजमाए गए थे। दूसरी तरफ हुकूमत का उस वक्त क्या रवैया था वो भी काफ़ी गैर संजीदा था, क्योंकि PTI ने बिलाखिर जब तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश किए तो हुकूमत ने उसे झूठ करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया था। अब मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की तरफ से भी मुज़ाकरात का मुतालबा किया जा रहा है और वज़ीर आज़म ने भी एक बार फिर बातचीत की दावत दे दी है। तो क्या साल के आगाज़ में मुज़ाकरात की जो कोशिश की गई थी, क्या वो साल के इख्तिताम में कामयाब हो सकती है? इस इम्कान का आज हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ हम जानने के लिए रब्ता करेंगे, जिसके लिए पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपके वक्त के लिए। हम मुज़ाकरात को आज मौजू बनाया हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो बाकायदा दावत दी है अपोजिशन को, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उनकी तरफ से पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून में क्या सोच पाई जाती है ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या मियां नवाज़ शरीफ साहब और आपकी जमात इस बात से मुत्तफ़िक है कि सियासी टेम्परेचर डाउन करने के लिए अब मुज़ाकरात होने चाहिए PTI के साथ? देखें, बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, किसी जमात के हेड हों, तमाम की यकीनन सियासी जमातों से मुज़ाकरात, सियासी जमातों के साथ बैठना, यही जमहूरियत है। इसी को कोई भी जमात इनकारी हो ही नहीं सकती। मगर बदकिस्मती ये है कि जब 2018 में इमरान खान को लाया गया तो उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे इत्तेफाक से, वो भी शहबाज शरीफ थे। उन्होंने उनको दावत दी कि आएँ, जिस तरह भी आपको बैठा दिया गया, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मगर हम मईशत के लिए, रियासत के लिए, कौम की बेहतरी के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं। और आगे से जवाब उसी वक्त मिला कि ये लोग मेरे से NRO चाहते हैं। देखिए, आज की जो आप बात कर रही हैं, इत्तेफाक से आज के प्राइम मिनिस्टर वही शहबाज शरीफ हैं, और जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनको दोबारा ऑफ़र की है, यकीनन सियासी लोगों को ऑफ़र की है। और जो बंदा आज भी ये कह रहा हो कि मैं उन्हीं से बात करूँगा या मैं इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप देखें कि एक जमात या जमातों की कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों हुई, उनका एलामिया आता है कि हम आगे बढ़ने के लिए बैठ के बात करने को तैयार हैं, और अगले दिन उसी जमात के सरबराह जो हैं उनकी तरफ से आ गया कि हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। या उनकी बहन की तरफ से इमरान खान जो देते हैं बयान, यकीनन अलीमा खां ही उनकी तवस्सुत से बोलती हैं। तो इस तरह का तरीका या इस तरह किस तरह चला जा सकेगा? नहीं, लेकिन जो इस पे रवैया हुकूमत की तरफ से है उस पर भी आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? कोई मिडिल ग्राउंड तो हमें मियाँ साहब नज़र नहीं आता है। अपोजिशन ने ये मुतालबा किया है कि इंतखाबात नए करवाए जाएँ, उससे पहले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो इल्तवा का शिकार है वो हो, अपोजिशन लीडर लगाया जाए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक असेंबली में अपोजिशन लीडर नहीं होगा, तो आप लोग भी क्या इस पोजीशन में होंगे कि आप लोगों की तरफ से कोई संजीदा कोशिश है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की? देखिए, बात यह है कि अगर कोई मेरे से सवाल करता है ना कि उन्होंने इजाज़त क्यों नहीं मिलती भाई मुलाकात दी अडियाला जेल में,
तो मेरा जवाब यकीनन फौरी यही होता है कि मिलने दिया जाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ से जब ये जवाब आता है कि भाई वो मिलते हैं तो बाहर आके क्या गुल खिलाते हैं या क्या कर रहे हैं 2 साल से, तो फिर बंदा लाजवाब हो जाता है। अब आप जो कह रही हैं जिनके पास मेजॉरिटी है हुकूमत के बाद, उनके यकीनन अपोजिशन लीडर भी होना चाहिए। अपोजिशन लीडर की अगर एक जमात किसी को भी नामज़द करती है तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत वक्त कोई भी हो उसके पास ये चॉइस होती है कि वो उसको इनकार कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर बात फिर इतनी सादा नहीं है कि आप जिसको लगाना चाहते हैं उसकी तरफ से जो मुज़ाकरात की दावत आती है आप लगाने वाले उसको कबूल नहीं करते, तो एतमाद कोई बंदा उस शख्स पे जो आज जेल में है कोई करने को तैयार नहीं, कोई उसकी ज़मानत देने को तैयार नहीं है और ना वो खुद किसी पे भरोसा करता है। बात आगे कैसे बढ़े। और जो आप बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन लगाया जाना चाहिए, भाई इलेक्शन कमीशन भी लगाया जाना चाहिए। उसके अलावा भी कई इश्यूज़ हैं जो मुझे भी कई बातों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई पे अपोजिशन को होंगे, तो वो भी मिल बैठ के सॉल्व करने चाहिए। और जहाँ तक ये बात हमेशा कही जाती है कि सियासतदान मिल के नहीं बैठते, तो बदकिस्मती ये रही है कि हम एक दूसरे के कंधे किसी के लिए देते रहे, इस्तेमाल हमारे कंधे होते रहे। जब 2006 में मिसाक़े जमहूरियत हुआ, हमने समझ लिया कि हम सब गलतियां करते रहे हैं, उसका इदराक भी किया, एतराफ़ भी किया, माफ़ी भी मांगी कौम से, मगर उसके बाद फिर तीसरी जमात खड़ी कर दी गई। और आज जो तीसरी जमात है, जब से इसकी पैदाइश हुई है या इसको लॉन्च किया गया है, किसी के साथ किसी सियासी जमात के साथ मिल बैठने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो हमेशा यही कहते हैं कि जो उनको 2018 में लेके आए उन्हीं से बात करेंगे, किसी और के साथ बात नहीं करेंगे। तो पहले सियासी रवैये बनाने चाहिए। सियासी रवैया आप अपनाएंगे तो तब कोई दूसरा भी आप पे एतमाद करेगा या सियासी जमात की तरह आपको ट्रीट किया जा सकेगा। आप अगर अस्करी विंग बना के मामलात को चलाएंगे तो यकीनन हर बंदा डरेगा आपसे। दूसरी तरफ से मियाँ साहब ये इल्ज़ाम है कि आप लोग सियासी रवैया, आप सियासी तौर पे संजीदा नहीं हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आइनी तरामीम के लिए तो मंजर आम पर आ जाते हैं, लेकिन जहाँ सियासी टेम्परेचर डाउन करने की बात है वहाँ अपना किरदार अदा नहीं करते। हमसे ही गुफ्तगू करते हुए इसी प्रोग्राम में आपने ये मशवरा दिया था कि अख्तर मेंगल साहब, महमूद चकजई साहब, इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता करें और नवाज़ शरीफ साहब को रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन आपको दावत तो दें, इन 2 शख्सियात पर तो आपका कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई दावत आपकी तरफ से नहीं दी गई और मियाँ साहब भी मंजर आम पर नहीं आए। देखें, जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल इसमें बड़ा वज़न है और जो शख्सियात आप जिनका ज़िक्र कर रही हैं उन शख्सियात से नवाज शरीफ खुद भी रब्ता उनको करना चाहिए। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि आज जो एक अपोजिशन की बड़ी जमात है या जिनका 1 पॉइंट एजेंडा है, ये है कि इमरान खान को सिर्फ निकाला जाए। चलें, गलतियां लोगों से होती हैं, लोग उसका एतराफ़ भी करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उन गलतियों को माफ़ भी किया जाना चाहिए। मगर जिन 2 शख्सियात का आपने ज़िक्र किया, चकजई साहब का या मेंगल साहब का, वो आज उनके इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी होने के बाद जिसके इत्तेहादी हैं वो इत्माद नहीं कर रहा उन पे और उनको कोई इख्तियार नहीं है, तो बात किससे की जाए? कोई बंदा है जो ये कह सके कि जो मैं बात करूँगा उस पर स्टैंड करेगा इमरान खान? मियाँ साहब, जो साहब से मुलाकातों पे पाबंदी है उसकी आपकी नज़र में तो अपनी जस्टिफिकेशंस होंगी, लेकिन उनकी बहनें जब एहतजाज करती हैं उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल होना, बुज़ुर्ग हैं उनकी बहनें जो एहतजाज कर रही होती हैं, तो सवालिया निशान उठ रहा है कि आप लोग जो दावे करते हैं कि आप लोग सियासी जो रवादारी है उसके बहुत कायल हैं और सियासी अखलाकियात के हवाले से जो आप लोग दावे करते हैं उसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। नहीं, देखें, हम जितना सियासी रवादारी का मुजाहरा कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में वो तो हो ही रहा है। जो इस कैपेसिटी से आगे नहीं कर सकते वो भी आपके इल्म में है। मगर मुझे ये ज़रूर कहना है कि आप रास्ता सियासी जमातें
या जो पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग होते हैं, यकीनन वो रास्ता बनाते हैं, रास्ता लेते हैं। क्या नवाज शरीफ जब जेल में थे, या मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बाकी हम लोग जितने जेलों में थे, क्या हमारी मुलाकातें इमरान खान के दौर में बंद नहीं होती रहीं? क्या परवेज़ मुशर्रफ दौर में हमारी मुलाकातें करवाई जाती थीं? मगर हमने क्या कभी इस तरह धरने, कभी इस तरह अस्करी विंग, क्या इस तरह कभी हमने इमारतों पर या रियासत की ईंट से ईंट बजाई? नहीं, कभी तसव्वुर भी नहीं किया, क्योंकि सियासी जमातें होती ही रियासत के लिए हैं, रियासती मफाद के लिए होती हैं, कौम के मफाद के लिए होती हैं। मगर आप पहले बात करते हैं कि अच्छा साढ़े नाल तुसी ऐ सलूक कीता ते तुहानूं असीं जवाब देंगे। पहले तो आप आखिरी स्टेज पे चले जाते हैं, बात बाद में करते हैं। मुझे ये बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है 15 साल से हुकूमत वहाँ एक जमात की है, क्या गुल खिलाए हैं 15 साल में उस सूबे में? और 2 टेनोर से ख़ास तौर पे 2018 वाला और अब से 2024 वाला, क्या इस और ख़ास तौर नहीं, बल्कि मैं ये माफ़ी चाहता हूँ 2013 वाला भी, क्या उस सूबे के वसाइल जो हैं रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होते रहे? क्या पहले इमरान खान करते रहे, अब उसकी जमात के लोग कर रहे हैं? तो मैं ये कहूँगा कि आप एक सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव जब हो जाते हैं, बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक सियासी वर्कर की नहीं, आपकी बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव भी उस सूबे को देखना होती है, बनती है ज़िम्मेदारी। मगर आप अगर सारे वसाइल, और देखें क्या रियासत से कोई खुदा न खास्ता आपकी जंग है, या आपने रियासत से जंग का फ़ैसला कर लिया हुआ है? आपने 2-3 सालों से ऐसा रवैया अपनाया हुआ है कि पाकिस्तान, हाँ एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा जो आप सवाल करती हैं, देखें सियासी जमातें, हम भी उनमें शामिल हैं। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जब हमें तंग किया करती थी, जब हमें तकलीफ़ें या हमें अजियत दिया करती थी, हम बात किया करते थे, नाम ले के बात किया करते थे। आज अगर कोई दूसरा करता है तो फ़र्क क्या है? आज फ़र्क ये है कि इंडिया के साथ जो आपकी जंग हुई और उसमें जो आपको पूरी दुनिया में एक एतमाद मिला, एक पजीराई मिली, एक आपको अहमियत मिली, तो उस लिहाज से आज आपका नहीं बनता कि उस अदारे के हेड जो हैं उनको आप दुनिया में रसवा इसलिए करें कि उन्होंने आपको एक जंग में अहम रोल अदा करके दिया और दुनिया उनके नाम को, और ख़ास तौर पे सुपर पावर जो है वो बार बार उस आर्मी चीफ का जिक्र करती है या प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करती है। ये हालात हैं कि हम रियासत के लिए कोई बेहतर फ़ायदा लेने की बजाय अगर इस तरह का खेल खेलेंगे पाकिस्तान के अंदर तो उससे रियासत को नुकसान पहुँचेगा। मियाँ साहब, आप एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं और टीवी टॉक शो में एक ऐसा आपने बयान दिया था जिसके बाद आपको भी रियासत मुखालिफ होने के इल्ज़ाम का सामना था। आपकी जो क़यादत है वो माजी में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस तरह के बयान दे चुकी है और ऐसे इल्ज़ाम का सामना कर चुकी है। तो अब जो मैं आपसे ये बतौर एक सियासतदान अपोजिशन के साथ उनकी बहनों के हवाले से जो भी हमने हवाला दिया, जिस किस्म का रवैया अपनाया गया था, आप मुतमईन हैं इस हैंडलिंग से अपोजिशन के साथ, या जो अपोजिशन PTI के कायद हैं उनकी बहनों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, ये दुरुस्त है आपकी नज़र में? ये मिस हैंडल किया गया। देखें जो 9-10 मई के मुकदमात बनाए गए, एक जैसे ही मुख्तलिफ अजला में या मुख्तलिफ सूबों में एक ही शख्स के ख़िलाफ़ उस दिन के हवाले से केस बनाए। मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर से कहता हूँ, मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों की वजह से या उस वक्त के जो ये फ़ैसला कर रहे थे उनकी इस खामी, कमज़ोरी या ख्वाहिश की वजह से वो केसेस मशकूक हुए हैं लोगों की नज़रों में। आज एक शख्स को बार बार एक जैसे केस में सज़ा होती है तो लोग जो खुल के नहीं भी कह सकता, आहिस्ता से दिल में ये ज़रूर कहता है कि यह क्या तरीका है। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि अगर वो सारी रात वहाँ बैठ भी जाती ख़वातीन तो क्या कोई ऐसा
हादसा पेश आ सकता था, कतई नहीं आ सकता था। और इस तरह अगर आप उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएंगे, वो अलग बात है कि उनके बेशुमार उन पे ऐसे कि ख़ास तौर पर अलीमा बीबी जो हैं, सिलाई मशीन से इतना अरबों रुपया इकट्ठा होना, ये वो बेशुमार केसेस हैं। भाई जो केसेस हैं उनको आप क्यों नहीं एड्रेस करते? उनमें यकीनी बात है कि अगर इमरान खान को उन केसेस में सज़ा हो सकती है तो इसको क्यों नहीं हो सकती? या लोग सवाल करते हैं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के बेटे उस दिन से पकड़े हुए हैं, तो अलीमा बीबी के बेटे 2 दिन जेल में रह के तीसरे दिन क्यों बाहर आ जाते हैं? लोग सवाल तो करते हैं। तो ये तो फिर खुदा जानता है कि कौन किस तरह उनको हैंडल कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह किया जाना चाहिए था, और इस तरह करने से हुकूमत को जो है सियासी तौर पे नुकसान हुआ है और फ़ायदा उनको मिला है। ये मुनासिब नहीं है। अब अपोजिशन को लीड कर रहे हैं अचकज़ई साहब कि सियासत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। आप समझते हैं कि अचकज़ई साहब के ज़रिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या वो एक तसलसल ही रहेगा, क्योंकि PTI अभी तक ओनरशिप नहीं ले रही है मुज़ाकरात के इस आइडिया के हवाले से? देखिए, मुज़ाकरात का रास्ता निकलना चाहिए, ये दरवाज़ा ओपन होना चाहिए। इसको बंद करेंगे नुकसान होगा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि महमूद ख़ान अचकज़ई हों, अल्लामा नासिर नकवी साहब हों, या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, अख्तर बेंगल हों, यकीनन बंदा जब तंग आ जाता है तो सख्त रवैया अपनाता ज़रूर है। मगर ये बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन भी हैं, मुहिब वतन भी हैं, जमहूरियत पसंद हैं। इनको आगे ख़ुद हुकूमत वक्त को बढ़ के इनको इंगेज करना चाहिए। मगर फिर वही बात है कि इंगेज ज़रूर करें। अगर वो बंदा जो अंदर बैठा, जिसकी वजह से रियासत को नुकसान हुआ, कौम को हुआ, इस निज़ाम को नुकसान उसने पहुंचाया, उनको इंगेज करके उनको ये बावर ज़रूर करवाएं कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इस निज़ाम को या आइन कानून पे उंगलियां उठें। मगर ये ज़रूर हम चाहते हैं कि रियासत को सबसे पहले देखा जाए, ना कि एक शख्स को कह दिया जाए कि ये रेड लाइन है। रियासत रेड लाइन होती है, निज़ाम कानून आइन रेड लाइन होता है। मगर शख्सियात को अगर आप रेड लाइन बना के तरजीह देंगे रियासत पे, तो कोई भी इस चीज़ को कभी कबूल नहीं करेगा। एक और कोशिश भी हो रही है मुज़ाकरात की, और वो PTI के साबिक रहनुमाराना तौर पे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने इसको नेशनल डायलॉग कमेटी का नाम दिया है और एक मशवरा दिया है हुकूमत को कि अगर माहौल को साजगार बनाना है तो कोट लखपत के में जो कैद हैं PTI के रहनुमा, या तो उनको कोई आसानी पैदा की जाए उनके लिए, या ख़वातीन के लिए कोई रिलीफ हो जो ख़वातीन सियासी कैदी हैं। इसका कोई इम्कान है मियाँ साहब? देखिए, ख़वातीन रहनुमा हों या मर्द रहनुमा हों, जो सियासी अप्रोच रखते हैं, किसी वजह से कोई गलती उनसे सरजद हो गई है, या किसी की मोहब्बत में कोई ऐसी गलती कर बैठे हैं जो रियासत को जिससे नुकसान पहुंचाए, या एक अदारे को जो उन्होंने टारगेट किया था, वो एक साजिश जो करने वाले चंद लोग हैं। उनके अलावा मेरा ख्याल है कि ये बर्फ़ पिघलनी चाहिए और इनको ज़रूर कोई रिलीफ देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आज ज़रूरत है यकजहती की, हम उस पे उस ट्रेन के सब मुसाफिर बन सकें और पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जो अपॉर्चुनिटी आज खुदा करके हमें मिली हुई है, इससे फ़ायदा उठा सके हम दुनिया से। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं, जिसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ सेनेटर रौन अब्बास साहब होंगे। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से एक अहम नुक्ता उठाया गया है, उसको भी मौज़ूअ बहस बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे
कि वज़ीर आज़म साहब ने PTI को जो मुज़ाकरात की दावत दी है उसमें वो कितने संजीदा हैं। अब बात करते हैं कि PTI कितनी संजीदा है इस हवाले से, क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र किया, अचकज़ई साहब ने तो बाकायदा तौर पर यह बात कही कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन PTI कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ले पा रही है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से जब आज इस हवाले से सवाल हुआ तो बहुत ही मुबहम किस्म का उनका जवाब था। PTI मुज़ाकरात चाहती है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की हिमायत के बायस मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई और हो। सो नाज़रीन, एक तरफ ये अस्करी क़यादत की तरफ से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के हवाले से की कोशिशें अगर की जाती हैं, ये कहा जा रहा है, तो उनके हवाले से ये पैगाम है और एक सख्त पैगाम नज़र आता है। दूसरी तरफ से हुकूमत ने भी PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है, वो कितना संजीदा लेते हैं इस दावत को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ओन अब्बास साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ओन साहब, आपके वक्त के लिए आपसे हम ये क्लैरिटी चाहते हैं कि उस दिन एक मैंडेट के तहत एक बड़े फोरम पे बैठ के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अचकज़ई साहब ने बात कही थी कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। PTI क्यों वाज़े तौर पर बात नहीं कह रही है कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों और इन्हीं सियासतदानों से हों? जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके जब ये पूरी डिटेल आई थी, अगर आप पूरी अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट से, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, और हल्का सा उन्होंने मैंडेट की बात भी दी कि मुलाकात किस TORs पे होंगे। ऑब्वियसली मुलाकात मैंडेट पे करने थे। जो मुज़ाकरात होंगे वो मैंडेट के हवाले से हो सकते हैं, मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई के हवाले से हो सकते हैं, मुज़ाकरात जो हमारे असीरान हैं लखपत जेल के हवाले से, ये सारी डिटेल उस अचकज़ई साहब ने दी। बट हैविंग सेड दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, पिछले 2.5 महीने में सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमें भी नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। मुझे शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है वो प्लेइंग टू द गैलरीज नजर आई है। क्लैरिटी उसमें बहुत मुबहम स्टेटमेंट तो वो ज़्यादा थी। तो फिर आप लोगों की भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए आप देखें ना कि हम इन ऑप्शंस के तहत भी मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते। हमने कहा कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं। सो किस किस्म ब्लैक, यानी कि मैं मुज़ाकरात करूंगा लेकिन सियासत पे बात नहीं करेंगे, इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं करेंगे, इंसानी हकूक के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो क्या इकॉनमी में हमसे बात करना चाह रहे हैं? अब इकॉनमी हमारा इशू नहीं, हमारा इशू इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल इशू है। हम सियासतदान 2.5 महीने से इमरान खान साहब को अडियाला में जो कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही, उसके बाद डू यू रियली थिंक कोई बैठ सकता है? 2 फरीक, मैं आपको बताऊं, 2 फरीक हैं जब आपस में मुज़ाकरात करते हैं, इक्वालिटी, आप उस कुर्सी बैठी, मैं कुछ, वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इफ कि आप मुझे जमीन पे बैठ से मुझसे बात करें। एक तरफ आपने दीवार से लगा कि आपने खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डाल दिया। डू यू रियली थिंक इज दिस अ कंजीनियल एनवायरनमेंट? हम जब हुकूमत के सामने ये सवाल रखते हैं, एक तो मुतालबा पहले से था जो कि हमारी समझ से बालातर है कि माफ़ी मांगें अपने इकदामात के ऊपर, लेकिन दूसरी बात यह है कि अस्करी क़यादत के हवाले से इतने सख्त पैगामात देना रियासती इदारों के हवाले से ये वजह बनी है नए डेडलॉक की। सो आन साहब, आपकी अपनी नज़र में और आपके अपने पॉलिटिकल विजडम के तहत आप समझते हैं कि अगर वो बयान पिछली बार न जारी किया गया होता तो आज आप एक मुख्तलिफ पोजीशन में होते? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो बयान जारी होता है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। 2 मिनट छोड़ जाते हैं कि हम इस वक्त बैठ के सियासत में बात करें, बाहर लोग बैठे हुए, जो शख्स पिछले 2.5 साल से जिस किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है और उसके साथ उसकी बीवी भी बर्दाश्त कर रही है, उसके खिलाफ अपील भी नहीं सुनने ली जा रही, अल-कादर की अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नहीं आ रही, जिस किस्म के मेंटल टॉर्चर में गुजर रहा हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल से दैट? ये वो माइंड है जो कि अंदर उसके साथ हो रहा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आती है। हुकूमत क्या अपने रवैये देखने को तैयार नहीं है? आप मुलाकात बंद कैसे कर सकते हैं? अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है जो कुछ उसकी पार्टी के साथ हो रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट वो किस किस्म की स्टेटमेंट देना शुरू कर दे? यू नीड टू सी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिटिशियंस तो अपने जज्बात और बड़े सख्त उनके जज्बात होते हैं, उसमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी ख्याल करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का भी हवाला देते हैं, और अहकामात जारी करके जेल से हम पाकिस्तान और दुनिया की तारीख के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चलाई भी गई हैं। इमरान खान जैसा सियासतदान इस सियासत ने पाकिस्तान में पहले देखा भी नहीं, शायद वो फ्रेम ऑफ माइंड जो उसके पास है, अगर होता तो शायद 2.5 साल जेल में ना बैठा। आज तक किस सियासतदान, ये पॉलिटिकल केस है, ये करप्शन का केस नहीं, आई एम टेलिंग दैट। अल-कादर कौन सा केस है सारी दुनिया जानती है, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, निकाह, ये सारे वो केस फिक्टिशियस केस हैं, फ्रिवलेस केसेस हैं। इस केस में 2.5 साल से बैठा हो और किसकी बीवी को 2.5 साल उसके साथ रखा गया और दरमियान में मुलाकात भी कोई नहीं। एक तो पहले पेशी होती थी, सलाम दुआ हो जाती थी, अब तो वो भी बंद कर दिया, खबरदार कोई मुलाकात।
और तो और बुशरा बीबी के बच्चों को उनसे मुलाकात नहीं करने जा रही। चले खान साहब स्टेटमेंट देते हैं, नहीं मिलने दे रहे। बुशरा बीबी के बच्चों की स्टेटमेंट कभी आपने देखी है? उसको क्यों नहीं मिलने दे रहे? जस्ट बिकॉज वो तकलीफ में आई तो इमरान खान तकलीफ में आएगा, ये तकलीफ में आया तो शायद कहीं आके सर रगू कर जाए। आई डाउट इट इस तरीके से वो सर रगू नहीं करेगा। तो फिर जो अलीमा साहिबा ने उस दिन कहा कि मुज़ाकरात, खान साहब नहीं कहते कि मुज़ाकरात हों, उन्होंने कहा है कि तहरीक चलाई जाए। आप लोग कोई इनकलाबी सूरत हाल बर्पा करने के इंतजार में हैं, दुरुस्त वक्त के इंतजार में हैं, और मुज़ाकरात को बिल्कुल हम समझे कि पीटीआई का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकलाब है या मूवमेंट है ना, वो कोई सडन तो हो नहीं सकती। इट्स अ स्लो प्रोसेस, वो इवॉल्व हो रही है। और पूरा पाकिस्तान एक ऐसी मूवमेंट का हिस्सा है, ऑलरेडी एक हिस्सा है पैसिव मूवमेंट। वो इतनी कोई सडन ऐसी मूवमेंट नहीं जो सड़कों पे लोग बांग्लादेश की तरह लगे आ जाए, बट वो एक स्लो इवॉल्व कर रही है। लोग अगर नमाज में, हर नमाज में 20 करोड़ पाकिस्तानियों में शायद को 5-10 करोड़ है जो इमरान खान के समझते हैं कि सच पे हक पे खड़ा है, वो एक इवॉल्व हो रही है। इग्नाइट कैसी होती है आई एम नॉट श्योर, वो कैसा टाइम आएगा, बट वी अंडरस्टैंड कि अगर ये टॉर्चर इमरान खान का बरकरार रहा तो शायद हमारी तंजीम को, हमारी पार्टी को निकलना पड़ेगा, अदरवाइज लोग हमारा एहतसाब करेंगे। आज भी साहब मोमेंटम बिल्ड करने के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए होगा? क्योंकि सलमान राजा साहब ने उस दिन ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही कि 20-30 हज़ार लोग बाहर निकाल के हम कुछ तब्दील नहीं कर सकते। करोड़ों की आबादी का मुल्क है और पीटीआई एक पॉपुलर तरीन जमात है जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स और सपोर्टर्स होंगे। सो आपके ये मुखालिफिन आपके कहते हैं, हम नहीं कहते, कि ऐसे मौके आए हैं जब आपकी कुछ अर्सा पहले जिस किस्म की खबरें इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी जान के हवाले से गर्दिश करती रहीं, फिर इमरान खान साहब की बहनों के साथ एहतजाज के में उनको मुंतशिर करने के लिए इस तरह का रवैया अपनाया गया, ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते थे कि पीटीआई अपनी पॉपुलैरिटी ऑर्गेनिकली आपकी नज़र आती सपोर्ट, वो सोशल मीडिया की हद तक तो हमें नज़र आती है, ऑन ग्राउंड आपके मुखालिफिन कहते हैं कि वो इतने खौफजदा हमें नज़र नहीं आते, अगर हमारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन आप पूछें। अच्छा, अगर आप पंजाब मेन हमारा इस वक्त बैटल फील्ड है, पंजाब मेन है जहाँ से ऑब्वियसली ये इनकलाब की या मूवमेंट है या हमारा स्ट्रीट प्रोटेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे जिस किस्म का रवैया पंजाब पुलिस का और हुकूमत का रह गया, आई डाउटेड कि वहाँ पे कोई इतना कंजीनियल एनवायरनमेंट वहाँ लोगों के लिए भी है। अगर आप अगर आज प्रोटेस्ट की मूवमेंट की दरख्वास्त दे देना कि जी कल हमने एक हल्का सा एहतजाज मस्जिदों के बाहर करना है, कल सुबह कल सारे पंजाब में हर किसी घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाएगी, मेरे घर के बाहर जो है 3 डाले, जो प्रोटेस्ट की कॉल है 3 बार। अब ये जो खौफ की अलामत है, अल्टीमेटली ये लोग हैं, हम कोई अस्करी जमात नहीं है, हम कोई दहशतगर्द जमात नहीं जैसे हमें ब्रांड किया जाता है, हम एक पोलिटिकल जमात है। जब हम प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, मैं कहते देखें ये तो जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो जो एक प्रेशर है, आई एम श्योर कि उसका अपनी एक कहीं ना कहीं थोड़े से उसकी रेपरकशंस होते हैं लोगों के माइंड पे, बट आई कैन एश्योर यू दैट वो मूवमेंट इवॉल्व कर रही है और सम फाइन डे, किसी दिन भी, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, नॉट केओस, नो एनार्की, बट एक पॉलिटिकल मूवमेंट इस गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी के खिलाफ आएगी। अभी आज भी जो इकोनॉमिक इश्यूज है पाकिस्तान में कोई इतने साउंडफुल नहीं है, आज भी किसान रो रहा है, आज भी कोई जो सबसे जो तनख्वाहदार तबका है उसकी परेशानियां वैसे ही हैं, कुछ भी ऐसा ठीक नहीं हो जो गवर्नमेंट क्लेम करे जी हमने 135 अरब का पीआईए बेच के बहुत बड़ा चंद चाड़ गया। दिस इज नॉट द वे इट इज। एक इस कैमरा मैन से पूछ के देख लें, उसकी लाइफ में कोई फर्क आया? नथिंग। ये सारी वो चीज सिनेरियोज बिल्ड कर जी बहुत कुछ पाकिस्तान में ठीक हो रहा है, लोगों को गुस्सा इस पूरे निजाम पे है। लेकिन ये निचकारी पेंडिंग तो थी, आपके दौर में भी इस पे गौर होता रहा, उससे पूरे पिछले दौर में भी होता रहा, अब फाइनली हो तो गया एक काम, तो उसका क्रेडिट नहीं देते आप हुकूमत को। इससे ट्रांसपेरेंसी का क्रेडिट लेना चाहिए। जो कल जिस तरह लाइव चला, दिस इज वेरी गुड, और ये देखें जो पॉजिटिव चीज है। बट एक चीज और भी है, हमें तो कहा गया था जी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, कतर एयरलाइन ने लेके आ रही थी, हमें वहां पे एक दफा कमेटी बताया गया, एमिरेट्स बहुत इंटरेस्टेड है, देखें जी मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए, लोकल इन्वेस्टर्स ने लिया ना। इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर इतना ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से कंफर्टेबल नहीं था। जो कौमी खजाने को आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा था, वो मैं कह रहा हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो एक ख्वाब बेचा जाता है ना कि पाकिस्तान बहुत कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, अलबैक चिकन वाले ने दुकान नहीं खोली हमारे पास। चलें, अब ये तो करा, सो देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान में कुछ कोई डॉलर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बात करते हैं उसमें वाकई ऑन ग्राउंड कोई जीरो डेवलपमेंट है। आज अहम तरीन बयान है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बात कही गई है कि मुल्क एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है ग्रेजुअली। ये नहीं कहा गया कि मुकम्मल इस्तेहकाम आ चुका है, लेकिन किसी को भी इस इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई अनासर अगर जो है वो ख़ास सियासी हों या गैर सियासी हों, को उस इस्तेहकाम को इफेक्ट करने की कोशिश करें। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? आई मीन इट्स अ रूटीन का थिंग, ये पहले भी आते रहेगा। ऑब्वियसली फौज का काम, इदारों का काम जो है ना, वो अपने इशूज़ को हैंडल करना है, और इस किस्म का बयान ऑब्वियसली कोई रियासत, कोई भी स्टेट, कोई भी मिलिट्री ऑफ कोर्स, वो इस तरह की स्टेटमेंट ऑब्वियसली सी जारी करती है क्योंकि उनको
इस्तेकाम चाहिए, दैट्स परफेक्टली फाइन विद अस। ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बयान आप पीटीआई पे आके फिट कर दें, दैट मैटर्स फॉर एवरीबडी, यू नो, हर बंदा। और यकीनन वो के अपना इसके लिए जो खैबर पख्तूनख्वा में मामला है उसके भी हो सकते हैं, वो बलूचिस्तान के वाले से भी हो सकता है। सो इसको हमारे ब्रांड करना कि ये बयान सिर्फ हमें लिए इशू किया, दैट इज नॉट द वे दे नॉर्मली डू इट। वो पहले भी करते रहे, आज भी किया और आगे भी करते रहेंगे। इसको टिपिकली इस हिसाब से देना कि जी हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं और उन्होंने हमारी मैसेजिंग, आई डाउट इट, ये उस तनाजुर में आई थिंक इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर द बयान एंड फॉर अस कि जी आप हमें उसको टैग करें। इट डजंट रियली मेक सेंस एटलीस्ट टू मी। चलें, अब हुकूमती बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि आप लोगों के अपने जो हल्के हैं उसमें बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने यकीनन सख्तियाँ भी बर्दाश्त की। आप शामिल हैं उन लोगों में जिन्होंने बड़ा सख्त दौर देखा। ये सोच पाई जाती है कि सीरियस लेवल्स पे मुज़ाकरात हों, अगर अचकज़ई साहब को टास्क दिया है तो उन्हीं का ये मैंडेट रहे। क्या आपके हल्कों में ये सोच है इस वक्त, जिसको पार्टी अब हमें बज़ाहिर आगे लेकर चलती हुई नजर नहीं आ रही? सेनेट की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें 12-14 सेनेटर्स आज आए थे इस्लामाबाद में, और यकीन करें इतनी यकसुई मैंने पार्टी में किसी लेवल पे नहीं देखी जो अल्लामा राजा नासिर के वाले से और अचकज़ई साहब के वाले से। दो कि हमारी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बट जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी पार्टी जिस लेवल पे उन दोनों को देख रही है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैपनिंग। उन दोनों की जात के हवाले से किसी शख्स को ना पूरी ओवरऑल पार्टी किसी को एतराज नहीं। दे ऑल फील के आगे स्टेप बढ़ना चाहिए और वो जो फैसला जिस टाइम पे करेंगे हम उनको बैक करेंगे। बार बार हमें कहा जाता है देखें जी अलीमा खान साहब ने कह दिया, अचकज़ई साहब ने परसों, ऐसा कोई लेकिन गलत तो है नवाज साहब, आप सियासत को समझते हैं। मैं अपना सवाल आज अचकज़ई साहब की अलीमा खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, दे मेट टू वापस मुलाकात हुई, उन्होंने अपने कंसर्न शेयर किए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू विल सी इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। कोई मैसेज आता है ऑब्वियसली वो उनको पहुंचता भी है, और पार्टी की एमएनएज एंड सेनेटर्स, दैट्स द मोस्ट। तो आपका इस बात से इत्तेफाक है अलीमा साहिबा ने जो सुन मुज़ाकरात की बात को रिजेक्ट किया वो उन्होंने दुरुस्त किया? वो उन्होंने इस सूरत में कहा था कि जो हालात इस वक्त गडियाला के बाहर चल रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये उनका जाती बयान था। नहीं, अचकज़ई साहब ने उसकी क्लैरिटी, अचकज़ई साहब ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात, उन्होंने कहा मुज़ाकरात करूंगा, पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा अगर आप मिलवाएंगे, और ये भी कहा था मुज़ाकरात किस बात पे करूंगा, मैंडेट क्या होगा, मैंडेट चोरी की बात होगी, इमरान खान से की रिहाई पे, मुलाकात के बाद। ये 4-5 बात करके मुज़ाकरात की बात को अटैच किया। जो अलीमा खान साहिबा कह रही थी पिछले 2.5 महीने में जो चीज वो फेस कर रही है, शी सेड द राइट थिंग, आज उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और इसमें कोई क्लैरिटी। इमरान खान साहब के बिहाफ पे मुज़ाकरात के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। एक बात है, वो कहते हैं ना कि अगर एक किस्म की मज़ामत होगी तो कहीं ना कहीं मफामत होगी। ये तो मरियम नवाज ने कहा था। बात ये कि आप हमें कमजोर मत देखिए। जो समझते हैं कि आप पीटीआई को दीवार के साथ लगा के इमरान खान साहब को जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फेंक के और मुज़ाकरात शायद अब करके देखते हैं, क्योंकि ये गिरे पड़े, ये हकीर है, इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, हमने इनकी कमर तोड़ दी है, अब जरा बात करके देखें। हाँ, बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं करें। ये माइंड जो है ना, हम उससे बहुत सारा दूर खड़े हैं, उस किस्म के मुज़ाकरात का शायद हम हिस्सा नहीं बने। वेरी क्विकली, फवाद चौधरी साहब और कुछ दीगर आपके साबिक रहनुमाओं ने कोशिश की है कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता खुले। हुकूमत से एक उन्होंने मुतालबा भी किया कि जो कोर्ट लखपत में कैदी हैं उनको उनके लिए रिलीफ दिया जाए। इसको आप लोग इंडोर्स करते हैं, जो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब और इसमें इमरान इस्माइल साहब? अच्छा देखिए, ये उनका एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अप्रिशिएट, इस किस्म का बयान किसी क्वार्टर से भी आए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अल्टीमेटली अभी ये पार्टी का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, पार्टी इसको एंडोर्स किया, बट इसको हम इनकरेज करते हैं, मैं कम अज़ कम इसको पॉजिटिव देखता हूँ। और ख़ास तौर पर जो उनकी गुफ्तगू है अबाउट द पैरोल के बारे से, जो कोर्ट लखपत के जो असीरान है, ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में इसको भी हुकूमत कर सकती है। आप आज बुशरा बीबी के वाले से भी कर सकते हैं, अगर आपको इमरान खान साहब से नफरत है, उसकी बेगम तो कोई कसूर नहीं, आप उनके वाले से भी पैरोल पर बात कर सकते हैं। आप कोर्ट लखपत में 5 बैठे, डॉक्टर यास्मीन के वाले से चलें 2 खवातीन ही कर दें, बाकी छोड़ दें। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कोई आसमान से हम पे आसान कर रहे हैं, ये दोनों पॉलिटिकल इसीरान है, बुशरा बीबी और डॉक्टर यास्मीन 2 खवातीन हैं जिन पे आपने सियासी पर्चा बनाए। थोड़ा सा आप ही तो एक कदम बढ़ाइए, फिर मुज़ाकरात की बात कोशिश फवाद चौधरी साहब और दीगर की आप कहते हैं जाती कोशिश है। पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की कोशिश करे हम उसको सराहते हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली एट द एंड दिस मुल्क ने तो आगे चलना ही चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ऑन अब्बास साहब की गुफ्तगू से इमरान खान की रिहाई या उनसे मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत का आगाज़ अगर किया जाता है तो उसको फिर वो हुकूमत की संजीदा कोशिश समझेंगे मुज़ाकरात के एतबार से। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।